बेसिक कोर्स है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, ताकि आपको भी कोई कमी ना रह जाए और आप हमारे साथ आगे बस इस तरह से ही बने रहिए। प्लीज़ हमें लाइक और फॉलो करते रहें ताकि मैं इसके बाद आगे भी कोर्स कंटिन्यू रख सकूँ। आज हो गई हमारी डेट 2 पर और हमारी हो गई क्लास 5th। देखिए ये होती है हमारी एक कुंडली। आप लोगों की भी ऐसी ही कुंडली होगी, लगन चार्ट जिसको कहा जाता है या लगन कुंडली कहते हैं। ये होगी हमारी लगन कुंडली। इसमें अब ग्रह बैठा दिए जाए 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें बैठे हैं केतु, सूर्य, बुध, यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर है राहु, यहाँ पर है शनि, यहाँ पर है मंगल, यहाँ शुक्र, यहाँ पर गुरु और कौन से ग्रह रह गए, चंद्र। यहाँ पर है चंद्र। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतना तो आपको मैंने बता दिया हुआ कि ये लगन कुंडली है, ये राशियां हैं और ये ग्रह हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली हो गई, आपकी फैमिली की किसी की भी आप अगर कुंडली देखते हो तो उसमें इनके साथ नंबर लिखे होते हैं। जैसे ये हो गए 7 डिग्री, ये 12 डिग्री, 9 डिग्री, 19 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 18 डिग्री। ये ऐसे आपका लगा हुआ होगा एक चार्ट और इसके साथ किसी के साथ होता है एरो बना होता है ऐसे, ऐसे एरो बना होता है और किसी के ऐसे लिखा होता है, स्टार बना होता है या गॉड लिखा होता है या आर लिखा होता है इंग्लिश में। इतना सबको क्लियर है? आप अपनी लगन कुंडली निकालिए, किसी की भी निकालिए, इतना सारा कुछ लिखा होता है आप जब भी आप खोलोगे, ठीक है। तो हम उस सबसे पहले क्या देखते होते हैं, राशियां। ये एक हम जब भी कोई कुंडली देखेंगे ना तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कुंडली के 12 घर को तो हमें पता ही है। कुंडली के 12 घर और इन 12 घरों में कौन सी राशियां हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब उसके बाद 12 घरों में हमने 12 राशियां देख ली। जैसे ये वृश्चिक है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक लगन हो गया। किस लगन की कुंडली है? इसके चंद्र राशि कौन सी है और इसके साथ इष्ट देव इस कुंडली के कौन है। इष्ट देव का क्या बेनिफिट होता है, हमें क्या मदद करते हैं इष्ट देव हमारी। इष्ट देव हमारी मदद करते हैं हमारे प्रॉब्लम वाले टाइम में, और जब हमारा अच्छा टाइम होता है वो हमें गाइडेंस देते हैं किसी ना किसी थ्रू में, किसी ना किसी जरिए कि ये काम हमारे लिए ठीक है, हमें इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो वो भी आते हैं किसी ना किसी तरह से हमारी हेल्प के लिए। तो अगर हम उस ग्रह से जुड़े हुए जो भगवान है उनका नाम जपते हैं तो हमें ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इतना देख लेने के बाद कि हमारी किस लगन की कुंडली है, हमारी चंद्र राशि कौन सी है, हमारे इष्ट देव कौन से हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ग्रह कौन कौन से घर में बैठा है।
जैसे वो केंद्र के घर में है या त्रिकोण के घर में है, बुरे घरों में है, ये भी हम देखते हैं। ये भी आपको आने वाले टाइम पर बताऊंगी कि कौन से अच्छे घर होते हैं, कौन से बुरे घर होते हैं, ये भी बेसिक में ही आएंगे। सॉरी, हम लिखेंगे यहाँ पर कुंडली के अच्छे घर और बुरे घर कौन कौन से हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, जब हम इतना देख लेते हैं ना कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, तो हम देखते हैं कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। ग्रह कौन सी राशि में है। जब हम इतना देख लेते हैं कि राशि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उसके बाद देखते हैं हम उसकी वो मित्र राशि है। ग्रह मित्र राशीच्या या शत्रु राशि में है। उच्च राशि में है या नीच राशि में है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आप सबका। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इतना देखने के बाद कि ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा है कि मित्र राशि में बैठा है, इतना सब कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रह की डिग्री कितनी है। ग्रह की डिग्री कितनी है, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि डिग्री के हिसाब से ही कोई ग्रह रिजल्ट देता है। इतना देखने के बाद कि ग्रह की डिग्री कौन सी है, फिर हम देखते हैं ग्रह अपने मित्र ग्रह कोई भी है वो किस किस घर का मालिक है, किस किस घर का मालिक है और किस किस घर पर दृष्टि डाल रहा है, किस किस घर में दृष्टि डाल रहा है। इतना हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं सूर्य के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो अस्त है कि नहीं है। सूर्य के साथ जो ग्रह हैं अस्त हैं या नहीं है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ क्लियर। फिर जो कुंडली हम देख रहे हैं उसमें शुभ ग्रह कौन सा है, अशुभ ग्रह कौन सा है। शुभ और अशुभ का मतलब होता है कि उस कुंडली में कौन से हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं ग्रह, कौन से बुरे रिजल्ट देंगे। कुंडली में कौन से अच्छे नहीं लिखेंगे हम, शुभ लिखेंगे। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ और अशुभ ग्रह का मतलब हो गया कौन से बेनिफिक है, कौन से मैलिफिक है। इतना हो गया हमारे सारे पॉइंट क्लियर। उसके बाद किसी पर वो लिखा होता है, किसी के आ लिखा होता है, किसी के एरो, ये जो एरो होते हैं ये अस्त के लिए होते हैं। ये हम सूर्य के साथ लिखेंगे। ये वक्री किसे कहते हैं, वक्री किसे कहते हैं। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट, इसकी मैं अलग से ही एक चैप्टर बनेगा, ग्रह और राशि की परिभाषा।
लंबा जाएगा चैप्टर पूरा आपका। एक एक ग्रह कि सूर्य, जैसे सूर्य फादर को भी कहा जाता है, गवर्नमेंट को भी कहा जाता है, जज को भी कहा जाता है। तो इसीलिए कि सूर्य किस किस चीज को बिलोंग करता है, किस ग्रह को बिलोंग कर सूर्य किस पर्सन को बिलोंग करता है, किस मटेरियल को बिलोंग करता है, किस वर्ग को करता है। ऐसे ही 9 ग्रह हैं किस किस चीज को बिलोंग करते हैं, इसकी एक अलग से डेफिनेशन आपको दी जाएगी। और प्लस परिभाषा राशियों की, जैसे ये वृषभ राशि है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनका नेचर क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है, ये सारा कुछ आपको इन बेसिक कोर्स में मिलेगा। ये आप एक बार इसको देख लीजिए, ये आपके सारे बेसिक कोर्स में आएगा। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और ये इसके लिए आपको हमें लाइक और फॉलो, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम आगे कंटिन्यू बताते जाएं आपको। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए इस तरफ, पहले आपको राशियों का पता चल चुका है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। राशियां हमेशा अपने नंबर से पहचानी जाती है, ये मैंने आपको बताया था। ये देख लीजिए कुंडली में सब जगह नंबर ही है। इतना क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद मैं बस ये रब करने लगी हूं। ग्रह, सूर्य की राशि है 5वीं, चंद्र की राशि है 4थी। उसके बाद आगे बुध देव, बुध की राशि है 3 और 6। बुध के बाद आगे मंगल देव, मंगल देव की है 1 और 8। उसके बाद आगे मंगल देव के बाद गुरु 9 और 12। उसके बाद आगे शुक्रदेव, शुक्रदेव को मिली है 2 और 7। शनि 10 और 11। ये भी नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। इतने पॉइंट क्लियर है, ये आपको सेकंड और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मैं फिर भी एक बार आपको क्लियर कर रही हूँ ये सारे पॉइंट। सूर्य को मैंने बोला था 5वीं राशि मिली हुई है, सूर्य देव यहाँ पर है और ये 5वां घर है। ये देखिए सूर्य, सूर्य को मैंने क्या कहा था 5वीं राशि है। 5वीं राशि किस घर में है? 9वें घर में, 9th हाउस। और सूर्य देव बैठे किस घर में है? दूसरे घर में, 2nd हाउस। अब इस कुंडली के हिसाब से सूर्य देव 5वें घर को भी देखेंगे, दूसरे घर को भी देखेंगे। यह है 10वां घर, मेरे ध्यान से निकल गया, यह है 10वां घर। सूर्य की राशि जो है 5 नंबर की राशि है 10वें घर में और खुद बैठे हैं दूसरे घर में। तो सूर्य देव देखेंगे, जब सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी ना तो वह दूसरे घर को भी रिजल्ट देंगे प्लस 10वें घर को भी रिजल्ट देंगे। और उसके साथ सूर्य देव की जहां दृष्टि पड़ेगी उस घर को भी वो रिजल्ट देंगे। अब मेरे साथ देखिए सूर्य देव की दृष्टि किस घर पर पड़ती है? 7वीं। सूर्य देव की हमेशा 7वीं दृष्टि होती है, ये नोट कर लीजिए। एक सूर्य देव जहां बैठे, कोई भी ग्रह की दृष्टि कैसे देखते हैं? जिस घर में जो ग्रह बैठा उस घर से ही काउंट होगा, अगले घर से नहीं होगा। सूर्य देव 2nd हाउस में है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये, और देखेंगे 8वें घर को। अब इधर देखिए जरा ध्यान से, जब सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूर्यदेव किस किस घर को इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले सूर्यदेव जिस घर में बैठे हैं उस घर को इफेक्ट करेंगे।
फिर उनकी राशि जिस घर में है उस घर को भी वो रिजल्ट देंगे, प्लस वो जिस घर को देख रहे हैं उस घर में भी अपने रिजल्ट देंगे। इस तरह से कुंडली देखी जाती है। अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। आज हम अपने 1 या 2 पॉइंट क्लियर करते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए और आप कुंडली अपनी और अपनी फैमिलियों की देख सके कि कैसे क्या ग्रह इफेक्ट करता है। अब चलिए आज यही देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में किस घर का मालिक है, प्लस कि किस घर को किस घर में है। सबसे पहले हम शुरुआत सूर्यदेव से ही करते हैं। दृष्टि भी नोट कर लीजिए आप, साथ में आपको मैं दृष्टि भी बता देती हूँ। दृष्टि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यहाँ पर राहु और केतु भी आएंगे क्योंकि हम कुंडली में देख रहे हैं राहु और केतु। अब देखिए सूर्य की हमेशा 7वीं ही दृष्टि होती है और कोई दृष्टि नहीं होती। चंद्रदेव की भी 7वीं दृष्टि ही होती है और एक्स्ट्रा कोई दृष्टि नहीं होती। मंगल देव की होती है 3री और 10वीं। बुध देव 7, सॉरी कंफ्यूजन हो गई, मंगल देव की है 4 और 8, गुरु 5, 7 और 9, शुक्र 7, शनि 3 और 10, राहु 5, 7 और 9, केतु 5, 7 और 9। 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, मैं भी आई। इतना सब नोट कर लिया होगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है, इतना आप याद रख लीजिए। उसके बाद क्या होता है, मंगल देव, गुरु, शनि, राहु, केतु। मंगल देव को 4थी और 8वीं दृष्टि होती है, गुरुदेव को 5वीं और 9वीं, राहु को भी 5वीं और 9वीं, शनिदेव को 3री और 10वीं। मैंने जैसे याद किया हुआ मैं आपको बता देती हूँ। मैंने गुरु, राहु और केतु इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि, 7वीं हर ग्रह की दृष्टि होती है। बस एक ही चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद मंगल ग्रह 4थी और 8वीं, शनि की 3री और 10वीं। यह सबसे अच्छा तरीका है दृष्टि याद करने का। बाकी आप देखिए आपने किस हिसाब से आपको याद होता है आप उस हिसाब से याद कर लीजिए। ये आप एक बार नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
फिर मैं इसको रख करके आपको एक बार समझा देती हूँ कि ग्रह किस घर के किस तरह से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक थोड़े थोड़े लॉन्ग होते जाएंगे। अब मेन स्टडी शुरू हो रही है आप सबकी भी। यही चीजों में ना हर कोई कंफ्यूज होता है, क्योंकि भूल जाते हैं कि किस घर का मालिक है, किस घर में बैठा है, दृष्टि कहाँ है, या जिस पर घर पर दृष्टि पड़ रही है उसको कोई और तो नहीं देख रहा, या अगर देख रहा है तो किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या है, ये सारा कुछ इन चीजों में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मंगल गुरु शनि राहु केतु जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टि होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ मंगल 4 और 8, शनि 3 10, गुरु 5 9, राहु भी 5 9 और केतु भी 5 9। इसके अलावा हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, इस बात को नहीं भूलना। चलिए अब हम शुरू करें। सबसे पहले मंगल देव, हम पहले देखेंगे मंगल देव किस किस घर में बैठ, उनकी राशि किस किस घर में है, किस किस घर के मालिक है। मंगल देव की होती है 2 राशियां, मेष और वृश्चिक। मेष है पहले नंबर की राशि, वृश्चिक का 8वें नंबर की राशि। अब देखो पहला और 8वां नंबर कहाँ पर है। पहला नंबर आ गया 6th हाउस मंगल, फर्स्ट हाउस। उसके बाद आ गया 6th हाउस, 6th हाउस। अब मंगल देव खुद कहाँ बैठे हैं, 12वें घर में, 12वां घर। अब मंगल देव की दृष्टि किस किस घर पर पड़ रही है, पहले चौथे घर में, 1 2 3 4, चौथे घर में। उसके बाद मंगल देव की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से छठे घर में। और उसके बाद 8वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं दृष्टि। फिर मेरी तरफ से एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। हमने सबसे पहले देखे मंगल देव, मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि तो होती ही है। मंगल देव की 4थी दृष्टि कौन सी होगी, तो उसी घर से गिनना जहां मंगल देव है। 1 2 3 4, तीसरा घर हो गया, सॉरी मैंने तीसरा घर नहीं लिखा, दोबारा लिख लेते हैं। मंगल देव की 1 2 3 4, थर्ड हाउस। उसके बाद 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 6th हाउस। उसके बाद 8वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया 7th हाउस। फिर से देखिए एक बार, मंगल देव खुद बैठे हैं 12वें घर में, 12वें घर में मंगल देव बैठे हैं। उसके बाद मंगल देव को मिली है 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि होगी 1 2 3 4, थर्ड हाउस। फिर 5 6 7, 6th हाउस, 7 के बाद 8, 7th हाउस। ये 3 घर तो मंगल देव के खुद के हो ही गए। 7वें चौथा घर हो गया जहां पर वो बैठे हैं, और उनको राशियां मिली हैं पहली और 6वीं। 6वां घर तो हमने लिखा ही हुआ, और पहला घर एक और हो गया। मतलब कि जब मंगल ग्रह की दशा चलेगी, महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो वो किन किन घरों को इफेक्ट करेंगे, ये देखिए मेरी तरफ। सबसे पहले मंगल देव की जिस जिस घर में राशि है, पहले घर में राशि है और छठे घर में राशि है, और खुद जिस घर में बैठे हैं, इन 3 घरों को इफेक्ट करेंगे। उसके बाद वो जिस जिस घर को देख रहे हैं, किस किस घर को देख रहे हैं, 1 2 3 4, थर्ड हाउस को। फिर उसके बाद 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि होगी छठा घर, 8वीं दृष्टि होगी 7वां घर। ये इन सब घरों को इफेक्ट करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे शनिदेव। देखिए हमारे 5 घर कुंडली के मंगल देव ने ही बुक कर ली है। उसके बाद शनिदेव, शनिदेव की अब राशि कहाँ कहाँ है, शनिदेव की राशि कौन सी होती है, 10 और 11।
10 और 11 ढूंढिए, ये रहा थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। ये हमारा हो गया शनिदेव का घर। उसके बाद शनिदेव आप खुद कहाँ है? 8वें घर में, 8वें घर में। अब हमने देखना शनिदेव की दृष्टि कहाँ पर है? 1 2 3, ये घर कौन सा है? 8वां 9वां 10वां, 10वां घर। और उसके बाद उनकी दृष्टि होगी 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा घर। उसके बाद होगी उनकी 10वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5वां घर। और हो गया 5वां घर। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब भी शनिदेव की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो वो किन किन घरों को एक्टिवेट करेंगे? देखिए शनिदेव खुद बैठे हैं 8वें घर में, तो वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद उनकी राशि है 10 और 11, तीसरे और चौथे घर में ये भी घर एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो जिस घर को देख रहे हैं, 1 2 3 10वां घर, 4 5 6 7 दूसरा घर, 8 9 10 5वां घर। ये जो घर है ना, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे शनि की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद आगे हमारे गुरुदेव। अब ये देख लीजिए जब एक ग्रह की दशा चलती है तो कितने घरों को इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम गुरुदेव पर। अब गुरुदेव की राशि है 9 और 12। देखिए 9 और 12 कहाँ पर है? 9 हो गया हमारा ये सेकंड हाउस, और 12वां घर हो गया हमारा 5वां। और गुरुदेव खुद कहाँ बैठे हैं? 9वें घर में। अब इनकी दृष्टि देखी जाइए। गुरुदेव की पहली दृष्टि होती 5वें घर में, 1 2 3 4 5 पहला। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद 7वीं दृष्टि, 5 यहाँ हो गया था, 6 7 दूसरा घर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 5वां घर। 5वां हमने लिख लिया था इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर से देख लीजिए पहले 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी हमारी दृष्टि। ग्रह कहाँ बैठा है, किस घर का मालिक है और किन घरों को देख रहा है। जब गुरु की महादशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, प्रत्यंतरदशा चलेगी, तब ये घर एक्टिवेट होंगे। अच्छा एक चीज और भी है, ये नहीं कि महादशा चलेगी गुरु के साथ ही अंतर्दशा भी गुरुदेव की चलेगी और प्रत्यंतर दशा भी। ऐसा होता है कि गुरु की महादशा चल रही है, साथ में शनि की अंतर्दशा चल रही है और आगे शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ऐसे होता है। तो वो जितने भी ग्रह होते हैं ना साथ में महादशा के साथ साथ, उन ग्रह को भी देखा जाता है और उनके घरों को भी देखा जाता है और उनकी दृष्टियों को भी देखा जाता है। इतना अपना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे राहु केतु। राहु केतु, राहु और केतु की अपनी तो कोई राशि होती नहीं, तो हम ये चीज नहीं देखेंगे। अब हम सीधा देखेंगे राहु किस घर पे बैठे हैं। सबसे पहले राहु बैठे हैं 7th हाउस में, और अपने से वो 7वें घर में भी देखेगा, मतलब पहले घर को देखेगा। उसके बाद वो देखेगा 5वें घर को, 1 2 3 4 5 11वें घर को। उसके बाद वो देखेगा 9वें घर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड हाउस। जब राहु की महादशा चलेगी तब कौन कौन से घर एक्टिवेट होंगे? एक राहु खुद जिस घर में बैठा है, दूसरा 7वां घर, उसके बाद उसकी जहां जहां दृष्टि है, पहले 5वां घर, 1 2 3 4 5 11वां घर, 6 7 पहला घर, 8 9 थर्ड हाउस। ये 4 घर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद केतु, केतु का पहला है पहले घर में, उसकी अपनी कोई राशि नहीं होती। उसके बाद उसकी दृष्टि 5वीं, 1 2 3 4 5, 5वां घर एक्टिवेट हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6 7, 7वां घर एक्टिवेट हो गया, 8 9, 9वां घर एक्टिवेट हो गया। अब ये देख लीजिए जिस घर की
की दशा चलती है, सॉरी जिस ग्रह की दशा चलती है, तब ऐसे ही घर एक्टिवेट होते हैं और उसी घरों से जुड़े हुए उस ग्रह से, जैसे राहु यहाँ, तो राहु के जो कारक तत्व होते हैं वो, और इस घर से जो जुड़े हुए चीजें होती हैं, ये सारा कुछ ही एक्टिवेट हो जाएगा। और उनमें से कुछ एक दो चीजें एक्टिवेट होती हैं जो हमें रिजल्ट देती है, यानी कि सारी की सारी चीजें ही हमारे इफेक्ट करेंगी, उनमें से कुछ चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। अब उसके बाद इस बार शुक्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र अपने से 7वें घर को देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। मंगल का हमने कर लिया, केतु का कर लिया, सूर्य 1 2 3 4 5 6 7, बुध का भी सेम 7। उसके बाद आ गया चंद्रदेव 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। राहु भी हमने कर लिया, शनि भी कर लिया, गुरु भी कर लिया। उसके बाद मंगल भी हो गया, शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, छठा ग्रह। ऐसे हम देखते हैं ग्रह को कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं और किस घर में बैठे हैं और उनकी दृष्टि किस किस पर जा रही है, ये सब चीजें देखनी होती हैं। मुझे लगता है आज इतना काफी है, नहीं तो सारा और अगर मैं पढ़ाऊंगी तो और सिर के ऊपर से जाएगा। आप एक बार इसकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अपनी कुंडली देख लीजिए, एक हफ्ता है, पूरा 1 वीक है आपके पास। अपनी कुंडली देख लीजिए, अपनी मम्मा की देखिए, अपने पापा की देखिए, भाई बहन है उनकी देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल की देखिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और मेन आपको याद होना चाहिए, मंगल की दृष्टि 4 और 8 होती है, शनि की 3 और 10 होती है, मंगल राहु और केतु की 5 और 9 होती है, और सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। इतना आप सब लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर मेरा आपको स्टडी करवाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि मैं आगे कंटिन्यू आपके साथ बनी रहूं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। बेस्ट ऑल जन, वंदना चावला आप लोगों को करती हूँ थैंक यू, राधे राधे।